जिंदा तो जिंदा, ये मुर्दों को भी नहीं छोड़ते थे। पैर मारे उन्होंने, मोलचा मारी, इन्हें मारिया, उन्होंने नहीं पड़िया, इन्नू तुत्या, उन्नू पड़िया, हाथ ही पैसा तलिया इन्होंने। चाचा बंदा इतने जाना उन्होंने, बंदा बनना इतने लै दाली बाल बाल दाली लानिया, 20 तू ले ला, 10 मैं लेना, तू 20 ले ला, इदा मैं मेरे तो पैसे नहीं आए, नाल मेरे चंदा मारिया ना देरे दे अंदर मेरे बन्निया मैनू अल्लाह बंदा नाल पीते चंदा मेरे हम तेरे में प्यार मारना। फिर तुसी पुलिस दे कोल नहीं गए? नहीं, पूरे इन्ना दा तल्ला दा पूरे चलना इत्थे आना, पूरे नू पूछना उन्हें पहले इन्नू पूछना भाई दाला इत्थे आना। सीपीओ साहब से मुखातिब है, नए आए हैं कैप्टन रिटायर्ड अली रजा साहब। अली रजा साहब, आपने 1-2 काम आते साथ ही किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से आपने पुलिस के महकमे में भी कार्रवाई का आगाज़ किया। मगर अफसोस ये है कि यहाँ पे दिन गुजर गए हैं, ये माफिया कत्ल करके चला गया है, एक बहन के 2 भाई को कत्ल करके गया है। वो बहन जिसकी सुबह बारात थी, वो अपनी बारात वाले दिन अपने भाइयों की मैयत पे बैठी हुई थी। वो बाप जिसे अपनी बेटी को रुखसत करना था, अपने कांधे पे डोली उठा के वो बाप अपने बेटों की मैयत जनाजा लेके जा रहा था। वो अहले इलाका जो खुशी में शिरकत करने के लिए आ रहे थे, वो उनके जनाजे में खड़े हुए थे और अब तक उनके कातिल नहीं पकड़े जा रहे, अब तक कोई काम नहीं हो रहा। एसएचओ साहब आते हैं और तसल्ली दे के चल जाते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों भाई, किस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तसल्ली दे रहे हैं आप? कहाँ है आपका टेक्नोलॉजी, कहाँ है आप जो मिनटों सेकंडों में आप मुजरिम को पकड़ लेते हैं? कोई गरीब शख्स ऐसी हरकत करे तो आप तो चंद सेकंड लगाते हैं उनको पकड़ने में। क्या पुलिस के पास कोई इख्तियारात नहीं है उसको पकड़ने में, या पुलिस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? किस चीज़ की कमी है हमारे मुल्क में और किस चीज़ की कमी है हमारे महकमे के पास जो आज तक इन तक रसाई हासिल नहीं हो सकती? बहुत अफसोस की बात है। आजी पंजाब साहब, यहाँ पे एक शख्स थे, ये भाई, इन्होंने कहा था कि तौर इंसान ये बात कर रहे थे, अहले इलाका है, और जिस तरह से बताया कि बचपन के यहाँ पे रिहायशी और बचपन से ही ये कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद इन पे अगर क्रैकडाउन नहीं हुआ, इनको नहीं पकड़ा गया, तो क्या ये अब पुलिस की वर्दी पे सवालिया निशान नहीं है? क्या अब पुलिस से सवालात नहीं किए जा सकते? जी जी बोले। मेरा मैनी है, अगर गवर्नमेंट का मैनी अगर गवर्नमेंट करे तो इनको 1 मिनट में पकड़ सकती है। गवर्नमेंट का मैनी है, गवर्नमेंट अगर ये गौर करें तो 1 मिनट में पकड़ सकती है, 1 मिनट में। इंशाल्लाह जी ये पकड़े जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। आईजी पंजाब साहब तक ये वीडियो जाती है और हमें पूरी उम्मीद है कि आईजी पंजाब साहब फौरी इस महकमे पे भी एक्शन लेंगे। ये जो महकमे, पुलिस के महकमे में छुपी ये जो काली भेड़े हैं, जो रिश्वतखोर हैं, ये जो पंजाब पुलिस में छुपे हुए ये बिल्ले हैं जो इस यहाँ पे आके दूध पीते हैं इन माफियों के पास, इंशाल्लाह इनको भी पकड़ेंगे। हम नाज़रीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, हम और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, कितना अरसा हो गया इत्थे रहंदे हो? ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। मतलब कि ਜਦੋਂ ही होया उम्र कितनी अपनी? उम्र मेरी हैगी 50 साल। 50 साल उम्र है, 50 साल का अरसा आपने इधर गुजारा है। ये जो वहशी दरिंदे हैं जिन्होंने आज एक घर के चिराग उजाड़ दिए, बाप के ताज उजाड़ दिया, एक 2 औरतों जो बेवा हुई हैं उनके सर का ताज उजाड़ दिया, इनके बारे में जानते हैं आप? भाई आप चाहे ना, आपको साहब ये इन पुलिस वालों को सब पता है, ये चाहे तो 1 मिनट में पकड़ सकते हैं। पुलिस का यहाँ पे आना जाना था उनके पास आना जाना, ये कोई झूठी बात है? सारे आले मोहल्ला को पता है, जिससे मर्जी पूछ ले आप। हम कौन सी झूठी बात कर रहे हैं? ये हर आदमी को पता है कि पुलिस का आना जाना था। पुलिस की पुष्टमनाई में हुआ ये बातें आप कह रहे हैं ना, पीछे कोई बात ही नहीं मैंने छोड़ी। मैंने आपको बताया कि सबको ये पता है कि वो आते थे, किस लिए आते थे, क्या मतलब है पुलिस का आगे बैठने का। सवालिया निशान पैदा करते हैं पुलिस की वर्दी पर कि अहला इलाका बता रहे हैं कि पुलिस वाले आते थे। क्या काम था एक वहशी दरिंदों के पास आकर पुलिस का बैठने का? क्या काम था जो चरस अफीम का कारोबार करते हैं उनके पास पुलिस का आके बैठने का? क्या काम था जिनके पास बंदूक थी बगैर लाइसेंस के और वो बता लेते थे, जहाँ चाहते थे चौक में खड़े होकर जिसको रोक के थप्पड़ मारते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनके पास पुलिस का आकर बैठने का? ये सवाल तो उठते हैं और सवाल उठते रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। बुजुर्ग बता रहे हैं कि पुलिस को एक एक लफ्ज का, एक एक हरकत का पता है, तो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? आप क्या कह रहे हैं? जिंदा तो जिंदा, ये कब्रिस्तान है डींग रोड मुर्दों का, उनसे भी पत्ता लेते थे।
ये आप डींग रोड चले जाएं, जितने भी फूलों वाले हैं गरीब, अब वो दुआएं दे रहे हैं, उनसे भी पत्ता लेते थे। जिंदा तो जिंदा, ये मुर्दों को भी नहीं छोड़ते थे। उनसे बता क्या वो फूलों के लिए लेते थे? फूलों को वो रेडी लगने का गवर्नमेंट ही है, फूल उधर जब लगते हैं ना, ठीक है, वो अड्डे बना के उनको देते थे, उनसे किराया बख्ता लेते थे। उसके बाद वो कब्रस्तान है, कब्रस्तान के जो मुलाजम हैं उनसे भी पत्ता लेते थे। हैं? ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਪੈਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਚਾ ਮਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹਾਥੀ ਪੈਸਾ ਤਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਗੁੱਜਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ? ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ? नहीं पीपल कॉलोनी थाने को सिर्फ। ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी ब्रांच है में है। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? मोहम्मदीन आईजी पंजाब साहब मोहम्मदीन गुज्जर, जो कि इस पूरे वाक़े का यहाँ पे अहले इलाका बताते हैं कि सारा काम करवाता है। अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं जिंदा तो जिंदा, यहाँ पे ये मुर्दों से भी भत्ता लेते हैं। ये कैसी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के मैनचेस्टर लियारी का इलाका और कच्चे का इलाका की हरकत उससे भी बढ़ गई है कि ये माफिया वहाँ पे कब्रिस्तान के बाद फूलों की रेडी लगा के जो 500 कमाते हैं उनसे भी जाके भत्ता लेते थे। जो वहाँ के मैनेजमेंट है कब्रिस्तान की, उनसे भी भत्ता लेते थे, बल्कि उनको मारते भी थे। ये अहले इलाके के इस शख्स ने बताया। मोहम्मदीन गुज्जर जो कि इस सारे की सिक्योरिटी जो है वो देखता था और इनके पास खाने खाता था और पुलिस को बताता था। ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਆ ਚਾਚਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾੜੀ ਦਾੜੀ ਲਾਣੀਆਂ। 20 ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, 10 मैं ਲੈਣਾ, तू 20 ले ला ऐसा। हाँ जी पंजाब साहब, मैं एक चीज़ मुखातब करना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा कि पिछले दिनों में 2 पुलिस एहलकार को पकड़ा गया, सीपीओ साहब ने पकड़ा अपनी कार्रवाई के साथ। वो भी इसी तरह एक बाहर से बंदे को पकड़ के उससे अगवा बराए तैवान के पैसे ले रहे थे। और इस भाई ने अभी इंकिशाफात किया है कि जो मोहम्मदीन गुज्जर साहब बाहर से बंदे पकड़ते थे, इस डेरे में लेके आते थे और उनको तशद्दुद करते थे। और मेरा कैमरामैन इस डेरे को दोबारा दिखा सकता है कि ये वो डेरा है कि जहाँ पे बंदों को नाहक कत्ल भी किया जाता है, यहाँ पे दहशतगर्दी भी की जाती है और यहाँ पे ला के बंदों को भत्ता भी लिया जाता है। उनको पुलिस थाने में ले जाने के बजाय यहाँ पे लेके आते हैं और कहते हैं जी 10 रुपए तू ले ली, 20 रुपए मैं ले लांगा। और इन 10 ने हाँ जी दसो ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਆਈ ਤੇ ਦੇ ਓਏ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇ। ਆਈਸ? ਹਾਂ ਆਈਸ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ? ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੀਤੇ ਤੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਸਮਝ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ? ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਦਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। आईजी पंजाब साहब, ये वो शख्स हैं जिसको उन्होंने थप्पड़ मारे। अल्फाजों की जो अदायगी है ना वो इनसे दुरुस्त नहीं होती, थोड़ा सा उसमें है, मगर आपको साफ लफ्ज़ों में समझ आ रही होगी कि जिस तरह से बता रहा है कि इसको इस डेरे के अंदर बांधा गया, बांध के पिस्टल इसकी गन यहाँ पे रखा गया सर के ऊपर रखने के बाद कहता है जी मैनू पैसे दे। कहता मेरे पास नहीं, मैं जेब से कुछ नहीं निकला होगा बेचारे से। कहता मैं 1 घंटे बाद लेके आता हूँ। फिर इसको धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह का ये कोई पहला वाकया नहीं है। यहाँ पे ये दास्तां पेश कर रही है। आप जिस कॉर्नर पे जाएंगे, जिस कदम जाएंगे, जिस रुख जाएंगे, वहाँ से आपको एक ही बात सुनाई दे रही है कि ये लोग भत्ता लेते थे, ये लोग हमारे बच्चों को मारते थे, ये बूढ़ों को भी मारते थे। और डाला इधर आ, साजो तो नहीं आ, डाले नूं फोन करना, डाला इधर आंदा, जेड़ा बेचारा फोन गलती ना कर भी लवे पुलिस वाले तो ओनू पकड़ के थाने लेके जाके थप्पड़ मारने। हाँ जी
आज पंजाब साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये सारी वीडियो आपके सामने है, इलाका आपके सामने है, जुल्म सितम आपके सामने है, पुलिस की पुष्ट बनाई आपके सामने है और चीख चीख के ये इलाका आपको बता रहा है कि बराए मेहरबानी कुछ नजरें कदम कर लें। इस मैनचेस्टर जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, इसको लियारी रोड कच्चे का इलाका ना बनने दें, इसको इतना ना खराब करें कि यहाँ पे कराची जैसे मंजर पेश हो। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ आज पंजाब और CPO फैसलाबाद कि अगर ये लोग जो यहाँ पे बरसों से भत्ता लेते हैं, यहाँ पे गैर कानूनी काम करते हैं, तो ये अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? अहले इलाका बताता है कि पुलिस का एक एक फर्द इनके साथ शामिल है, इनको एक एक फर्द को पता है। तो अब ये कौन सी बिल में जाके घुस गए हैं? पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अब कहां गई? पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अब क्यों नहीं काम कर रही? हमारे पुलिस के काम जो हैं वो कहां गए? पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आईजी पंजाब साहब मैं आपसे आर्जाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस इलाके में और खौफ व हरास ना फैलाएं। ये लोग अगर शरेआम इस तरह से घूमते रहेंगे तो ये और जगह जाके काम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने एक नाश्ते वाले को फायर मारा, अगर ये उस वक्त इनके साथ क्रैकडाउन हो जाता तो आज एक बाप के कांधों से 2 जनाजे ना उठते, एक घर से 2 मस्जिदें ना उठती, एक घर से 2 औरतें बेवा ना होती, 5 बच्चे यतीम ना होते, बहन अपने भाइयों की जो जिसने डोली में रुखसत होना था वो अपने भाइयों की मैयत में ना बैठी होती। हाजी पंजाब साहब, ये मैं एक कोई छोटा बड़ा वाकया नहीं है, फैसलाबाद का सबसे बड़ा ये सानिया है और मुझे उम्मीद है अगर वीडियो आपके पास पहुंचती है हाजी पंजाब साहब आपके पास, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके पास और तमाम फैसलाबाद के इंतजामिया के पास अगर ये पहुंचती है तो मुझे उम्मीद है कि वो ये जो थाने में बैठे हुए ये काली भेड़े हैं पुलिस में, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा, इनकी वर्दियां भी उतरेंगी, ये भी सजा में उतरेंगे, इनको भी सजा मिलेगी और वो लोग भी आके उनको तख्ते पे लटकाया जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको शरेआम तख्ते पे लटकाया जाए ताकि इलाके को पता चले, इस जैसे माफिया को पता चले, जो इनके साथ और ग्रुप है उनको पता चले कि अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो हमारे साथ ये ऐसा भयानक अंजाम होगा। हाजी पंजाब साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में अमन लाना है, पाकिस्तान की शहरियों को अच्छा हकूक देना है, तो बराए मेहरबानी इनको इंसाफ दे और इनकी कार्रवाई तेज करके जल्द से जल्द इन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें। अब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं है, यह अफसोस की बात है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, नई वीडियो में, और तमाम तर इस वाक़े के हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं पूरी देखने वाली पाकिस्तान की कौम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शायद आपके शेयर करने से ये हकाम बाला तक जाए और शायद किसी को ख्याल आए कि हाँ ये जुल्म हुआ है, वो इस फैमिली को इंसाफ देने आ जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।